श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं खास उपाय, क्योंकि इस साल महाशिवरात्रि पर तीन तीन महाशुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस दिन पूजन का कई गुना फल प्राप्त होगा और जो भी मनोकामनाएं होगी वह पूर्ण होंगी, क्योंकि तीन तीन महासंयोग बन रहे हैं। साथ ही कई सालों बाद यह शिवरात्रि आई है और महाकुंभ के साथ अगर आप महाकुंभ स्नान के लिए गए हैं तो यह बेहद शुभ है। और महाकुंभ स्नान जाने के बाद आप वहां से जो त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हैं, अगर इस शिवरात्रि आप उस जल का प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, पाप हैं, दोष हैं, सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि होगी और सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बहुत छोटा सा सरल उपाय है, पूरा उपाय जरूर देखिएगा और यह उपाय आप करके देखिए। आपके जीवन में शांति, उल्लास और यश वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो क्या करना है, आप जो त्रिवेणी संगम से जो जल लेकर आए हैं, यह जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सालों बाद यह शुभ संयोग आता है। और इस महाकुंभ का जल जो हम घर लेके आते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कभी जो जल बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ उससे किस जगह पे रखना चाहिए, आप अपने पूजा घर में उसे रख सकते हैं और किसी जगह ना रखिए, जिससे आप उसकी पूजा भी कर सके, धूप दीप भी हो सके। और पूजा पाठ करते समय आप उन अगर देखने से ही पुण्य फल प्राप्त होता है, तो आप किसी चौकी पर, पूजा स्थान जहाँ किसी ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं उस गंगा जल को। उसके बाद चुनरी ओढ़ा के रखिए और अच्छा सूंद बांध के रखिए। तो उस जल को शिवरात्रि के दिन प्रयोग करना है। आप जब पूजन कर रहे हो तो आपको करना क्या है कि एक तांबे के लोटे में आपको एक बूंद जल ले लेना है। पहले आपको पानी नहीं डालना है, पहले खाली लोटा लेना है, उसमें एक बूंद ही डालने। आप पहले एक बूंद गंगा जल डाल लें जो आप त्रिवेणी संगम से लाए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो घर पे गंगा जल सबके होता है, पूजा के कमरे में सबके घर में गंगा जल होता है, तो वही गंगा जल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप त्रिवेणी गए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं, किसी और के द्वारा आपके पास है त्रिवेणी संगम का, महाकुंभ का जल, तो उस जल का प्रयोग अवश्य करें। तो आपको करना क्या है, आप लोटे में उस जल को डाल लें। उसके बाद आप उसमें सादा पानी, स्वच्छ पानी भरें और यह जल आप शिव जी को समर्पित कर दें। आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, 51 बार, 108 बार अगर कहते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। और आपको क्या करना है कि कोई बड़ा पात्र है, आपको जल ज़्यादा चढ़ाना है, 108 बार जब करना है जल चढ़ाते चढ़ाते, तो किसी बड़े पात्र में आप पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद जल भर कर रख दिए, फिर आप चढ़ाते जाइए। लेकिन पहले पानी में गंगा जल नहीं डालना चाहिए। ध्यान रहे कि आप थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लें, फिर जो है सादा पानी, स्वच्छ पानी भरें। उसके बाद आप उसमें और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन पहले गंगा जल डालें। तो आपको क्या करना है, पहले गंगा जी का पूजन करना है, धूप दीप चढ़ाना है। उसके बाद लाल फूल चढ़ाया जाता है गंगा जी को, और उसके बाद आपको वह जल जो है शिव जी को समर्पित करना है। और इस दिन बहुत ही महाशुभ संयोग है। तो इस दिन अगर मूंग की दाल और जो है पूर्ण अक्षत, गेहूँ, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, जो भी है, धतूरा, जो भी आप समर्पित करेंगे उसका कई गुना फल प्राप्त होगा। और साथ ही इस शिवरात्रि पर बेर का गुरुजी ने बहुत महा उपाय बताया है, और गेहूं का तो यह उपाय अवश्य करिएगा आप, और गंगा जल का उपाय अवश्य करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस साल महाकुंभ त्रिवेणी संगम का जल है, जिसे भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे तो भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और अति प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। और साल भर अगली शिवरात्रि आने तक आपके जीवन में सुख होंगे, संकट समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी सभी पूर्ण होंगी। तो शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छोटा सा अचूक उपाय आपको जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह उपाय गुरु जी द्वारा बताया गया है। हमारे चैनल में शिव पुराण में वर्णित उपाय बताए जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी भक्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें और हमारे चैनल का रसपान करते रहें। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।